तो ज़्यादा देर ना लेते हुए मैं एक कृष्ण पे बहुत सुंदर कविता आप लोगों तक पहुँचाती हूँ कि जैसे ही कृष्ण और सुदामा से संबंधित एक कविता है। जैसे ही भगवान कृष्ण ने तीसरी मुट्ठी चावल खाने को पोटली में भर के और मुँह तक अपने पहुँचाया एक मुट्ठी चावल, वैसे ही माता रुक्मणी आई और भगवान कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। भगवान कृष्ण का हाथ पकड़ा और बोली कि स्वामी, क्या पूरे चावल आप ही खा जाएंगे? भाभी के हाथों के दिए हुए चावल का मुझे भी तो स्वाद चखने दो। भगवान ने वही मुट्ठी फिर से अपनी पोटली में डाल दी। बातों बातों में कब देर हो गई, सुदामा और कृष्ण बातें करते रहे। कब मित्रता इतनी घनिष्ठ थी कि रात कब हो गई पता न चला। माता रुक्मणी आई और उन्होंने सोचा कि भगवान कृष्ण अभी तक कक्ष में नहीं आए, और वहाँ भगवान कृष्ण को देखा कि वो सुदामा के पैर दबाने लगे, और कब सुदामा को नींद आ गई ये सुदामा को भी पता न चला। माता आई, कहती है भगवान कक्ष में चलिए, बहुत रात्रि हो गई है। कृष्ण ने बड़ी धीरे से हाथ हटाया और कक्ष में गए। वहाँ सत्य बाबा भी देख रही थी कि ऐसा क्या बात है, ऐसी मित्रता कैसे है कि भगवान सुदामा के पैर दबा रहे हैं। तो दोनों माताओं ने जिज्ञासा प्रकट की कि ये कारण क्या है। तो भगवान कृष्ण आए उठ के, उन्होंने कहा कि उन माताओं ने कहा कि हे स्वामी, पूरा गोकुल वृंदावन सब तुमने छोड़ दिया, लेकिन तुम्हारी आंखों में एक आंसू ना आया। माता यशोदा ने आंसुओं की गंगा बहा दी, फिर भी तुम्हारी आंखों में एक आंसू ना आया। माता पिता सब छोड़े, इतना बड़ा महाभारत का युद्ध करवा दिया, फिर भी तुम्हारी आंखों में एक आंसू ना आए, और इधर अपने आंसुओं से तुमने सुदामा के पैर धो दिए। पूरी तीसरी मुट्ठी चावल खाने का मतलब था कि त्रिलोक उनके हाथों में देने के लिए सोच लिया आपने। क्या बात है ऐसी? दोनों माताओं को यह जिज्ञासा हुई कि इसका रहस्य क्या है। जैसे ही भगवान कृष्ण को जब माता ने यह कहा कि एक साधारण पुरुष के लिए ऐसी कैसी मित्रता थी कि जिन्होंने चोरी से चने खा लिए, आपको बताया भी नहीं, फिर भी आप उनके लिए सब कुछ तीनों लोक देने के लिए तैयार हो गए। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि ये बात नहीं है। वह चना सुदामा को भूख नहीं लगी थी, ना वो चने चुरा के खाए हैं उन्होंने। वो चने एक ब्राह्मणी के श्रापित चने हुए थे। एक चोर उन चना को गुरु माता की कुटिया में रख दिया, और वही सुबह प्रातः काल हुआ, माता ने वह चने सुदामा को दे दिए। ये सब रहस्य सुदामा को पता था। रास्ते में समय बीत गया और वह चने सुदामा ने खा लिए। तो सुदामा नहीं चाहता था, जब भी हम बात करते थे तो सुदामा हमेशा मुझसे यह कहता था, क्या तुम भगवान ही क्या? तो हमेशा सुदामा ने मुझे भगवान के रूप में देखा था। इसलिए वो नहीं चाहता था कि आने वाला राजा कभी दरिद्र, जो श्रापित चने थे उसमें यह था कि आजीवन व्यक्ति दरिद्र बना रहेगा। तो सुदामा ने वो चने खाए तो कृष्ण ने कहा कि वह चना श्रापित थे, और ऐसा कभी कोई मित्र मिल सकता है जो पूरे जीवन भर दरिद्रता भोगता रहा, उसका खुद ही अपने आप को निर्धन साबित करता रहा, गरीबी से गुजरता रहा, आज तक उसने मुझसे कुछ नहीं मांगा। ऐसा कहीं कोई मित्र हो सकता है जो खुद दरिद्र बना रहा लेकिन मुझ पर कोई आँच ना आने दिए। इसलिए मैंने
लीला है। गीता विश्व गीता प्रतिष्ठान के माध्यम से मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ये बहुत अच्छा काम सनातन धर्म के लिए प्रचार प्रसार का हो रहा है। आज तक हम लोगों ने खुद अपने धर्म का प्रचार नहीं किया, आज तक हमने खुद अपने धर्म का प्रचार नहीं किया और सभी धर्म अपने अपने प्रचार में अंदर ही अंदर लगे रहे, लेकिन कभी हमने अपने धर्म का प्रचार नहीं किया। आज हमें अपने ही धर्म का प्रचार करना पड़ रहा है। अपने ही देश में अच्छे अच्छे ऋषि मुनि महात्मा रामायण महाभारत पर ही इतना बोल गए